लेकिन एक सवाल अगर मैं पूछूं अगले विश्लेषण को करने से पहले कि आपके हाथ में मोबाइल फोन तो होगा ही, अगर हाथ में नहीं होगा तो पास में आपने मोबाइल फोन तो रखा ही होगा। उस ऐप में मतलब उस मोबाइल फोन में एक ऐसा ऐप जरूर होगा जिससे आप कोई भी गाड़ी बुक करते हैं, कहीं जाना हो तो आप एक कैब बुक करते हैं। और इसलिए ये विश्लेषण आपसे जुड़ा है क्योंकि कई बार आप भी जो है उनके मनमानियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप जब बुकिंग करते हैं तो कैब अक्सर लेट पहुंचती है या फिर कई बार ड्राइवर लंबा रूट तय करता है तो कभी कभी राइड शुरू करने के बाद पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरवाने की बात करता है। एक काम की चीज आजकल बहुत आम हो गई है, जैसे ही कैब बुक होती है वैसे ही कैब ड्राइवर राइड कैंसिल कर देता है, कॉल करके पूछता है और उसके बाद वो राइड कैंसिल कर देता है। वजह इनमें से कोई भी हो, मंजिल तक पहुंचने में देरी जरूर होती है। ओला, उबर, रैपिडो और मेरू जैसी बहुत सी कंपनियां भारत में ऐप आधारित टैक्सी सर्विस दे रही है और शहर के किसी भी हिस्से में आप हो, बस ऐप में कैब बुक कर लीजिए और आपका सफर शुरू। शहरों में तो ओला, उबर लोगों की जरूरत बन चुकी है और ऐप बेस्ड जो टैक्सी कंपनियां हैं इसी मजबूरी का फायदा उठा रही है। इन कंपनियों से जुड़े कैब ड्राइवरों की मनमानी बढ़ गई है। ये कंपनियां समय और मौसम के हिसाब से किराया भी बढ़ा देती हैं। कभी बारिश के नाम पर किराया बढ़ा दिया जाता है तो कभी नाइट चार्ज के नाम पर किराया बढ़ा दिया जाता है। लेकिन किराया भले ही कितना भी बढ़े, सर्विस के नाम पर आपकी मजबूरी का फायदा ही उठाया जाता है और हर स्थिति में कैब सर्विस यूजर्स को परेशानी होती है। मुंबई में कंज्यूमर कोर्ट ने उबर इंडिया को इस तरह की मनमानी पर कड़ा सबक सिखाते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक पैसेंजर की फ्लाइट छूट जाने की वजह से लगाया गया है। यह मामला 4 साल पुराना है, लेकिन इस केस में फैसला अब आया है। यह फैसला भले ही देर से आया हो, लेकिन ऐप बेस्ड कैब सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ा संदेश है। मुंबई की डोंबिवली की रहने वाली वकील कविता शर्मा ने उबर इंडिया को यह सबक सिखाया। दरअसल 12 जून 2018 को शाम 5:50 की निर्धारित फ्लाइट से कविता मुंबई से चेन्नई की फ्लाइट लेने वाली थी और एयरपोर्ट उनके घर से तकरीबन 36 किलोमीटर दूर था। इसलिए कविता दोपहर करीब 3:29 पर मुंबई एयरपोर्ट के लिए उबर से राइड बुक करती हैं। बुकिंग के बाद कैब निर्धारित समय से करीब 14 मिनट देरी से आई। जब कविता एयरपोर्ट पहुंची तो उनकी फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। मैंने उनको बोला बार बार कि मेरी फ्लाइट है, हम एयरपोर्ट पे हैं, एयरपोर्ट पे जाना है एज यू कैन सी। तो उन्होंने फिर उसके बाद अपना पूरा कॉल होने के बाद मेरे ख्याल से 14-15 मिनट आराम से लग गए रहेंगे। उसके बाद उन्होंने गाड़ी चालू की एंड मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका था बिकॉज ऑफ उनके कॉल के कारण। फिर हम लोग जा रहे थे रूट में तो उन्होंने कुछ बात भी नहीं किया, उन्होंने एक एपोलॉजी भी नहीं दी कि मतलब मेरे को एयरपोर्ट जाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो उन्होंने इतना टाइम लिया। उसके बाद हम चल पड़े। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी बिना कुछ बोले एक पेट्रोल पंप पे रुका दी। तो मैंने उनको वही पूछा, अगर आपके पास पेट्रोल नहीं था गाड़ी में तो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी ट्रिप। आज हम एज अ कस्टमर अगर हम कुछ भी गाड़ी बुक कर दे, कैब सर्विस लाइक उबर, ओला, तो हम एक्सपेक्ट रखते हैं उनसे, एक्सपेक्टेशन है, ये बेसिक चीज है। फिर उसके बाद वो आगे जा रहे हैं एंड मैं देख रही हूँ कि वो डिविएट करे रास्ते से। मतलब ये रास्ता तो नहीं, क्योंकि मेरा बहुत आना जाना होता है, मुझे रूट पता है। तो मैं देख रही हूँ वो एकदम अंदर से ले रहे थे, रिमोट एरिया से। तो मैंने बोला क्या हुआ? फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब ही वॉज सो एरोगेंट, आई मस्ट टेल यू, कि उनको कुछ इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि वो एटलीस्ट बताए। और फिर उन्होंने एक बंदे को वहां पे पूछा, रुक के गाड़ी रुके, कि यहाँ पे सीएनजी कहाँ पे है। एंड फिर आई लॉस्ट माय पेशेंस। कविता की शिकायत के अनुसार ड्राइवर ने राइड शुरू करने में देरी की क्योंकि वो एक फोन कॉल पर व्यस्त था। कॉल खत्म करने के कुछ मिनट बाद ड्राइवर ने राइड शुरू की थी और इतनी देरी के बावजूद ड्राइवर ने फिर एक चक्कर लगाया और कार में सीएनजी भरवाई। इस वजह से 15 से 20 मिनट और भी ज्यादा देरी हुई और बुकिंग के दौरान उबर ऐप ने कविता शर्मा को शाम 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचने का अनुमानित समय दिखाया था, लेकिन देरी के कारण लगभग 5:23 पर एयरपोर्ट वो पहुंची, जिससे उनकी फ्लाइट छूट गई। यही नहीं, उबर ने राइड के लिए उन्हें 703 रुपए का बिल दिया, जबकि कैब की बुकिंग के दौरान अनुमानित किराया केवल 563 रुपए का था।
उबर ने दावा किया कि वो सिर्फ कंज्यूमर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्राइवरों से जोड़ने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके बावजूद उपभोक्ता आयोग ने पाया कि कंपनी ऐप के प्रबंधन के साथ साथ इसके लेन देन और सेवाओं की जिम्मेदारी संभालती है, इसलिए उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। कविता की याचिका के 4 साल बाद ठाणे की कंज्यूमर कोर्ट ने उबर इंडिया पर कड़ा एक्शन लिया। कोर्ट ने उबर इंडिया को समय पर एयरपोर्ट ना पहुंचने के कारण हुए मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपए और मुकदमेबाजी के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया। यानी ये स्थिति है ऐप बेस्ड जो भी आप कैब बुक कर रहे हैं उसको लेकर, और इसलिए अगर कोई मनमाने ढंग से आपसे पेश आता है तो उसके लिए आप भी उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको इसके लिए सजग रहने की जरूरत है।